बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार का शोर रविवार यानी अब से थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। अंतिम दिन एनडीए गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स्ट्रा एफर्ट करते हुए 2020 के 12 सभाओं के मुकाबले 7 बार बिहार आकर 14 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, जो बढ़ते हुए फोकस को उनके दर्शाता है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 67 जनसभाओं को संबोधित किया। एनडीए ने अपनी एकता को मजबूत करने का भी संदेश दिया और इसमें महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे, यूपी से अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी जैसे तमाम जो सहयोगी दल के नेता हैं, उन्होंने भी प्रचार प्रसार में हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताबड़तोड़ रैलियां की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, जिन लोगों के कारण बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था, नौजवान के सामने, बिहार के नागरिक के सामने जिन्होंने पहचान का ये संकट खड़ा किया, बिहार में जंगल राज लाने का पाप किया था, वे लोग आज भी बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आपके बीच में चुनाव में आ रहे हैं, आपको लालच देने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के नाम पर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहन और भाइयों, जिन लोगों का अतीत कलंकित है, काला है, उन लोगों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सीमांचल का इलाका सबसे अधिक सुर्खियों में है और इस पर सभी पार्टियों की कड़ी नजर है। सीमांचल, जिसमें मुख्य रूप से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जैसे जिले शामिल हैं, जहां पर कुल 24 विधानसभा सीटें हैं और इस क्षेत्र की खास बात यह है कि यहां पर मुस्लिम आबादी काफी अधिक है। पिछले चुनाव के मुकाबले कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है और इस बार सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद है। सीमांचल के इस चुनावी दंगल में मुकाबला अब दो तरफा नहीं है, बल्कि त्रिकोणीय हो चुका है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। पिछली बार भी उतारे थे और तेजस्वी का समीकरण बदल दिया था और इस बार भी वो समीकरण बदलने को तैयार है। ओवैसी की पार्टी ने पिछली बार कुछ सीट जीती थी और इस बार भी वो अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जानकार कहते हैं कि एआईएमएम के आने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है और जिसका सीधा असर महागठबंधन पर पड़ सकता है और यही वजह है कि ये क्षेत्र सभी सियासी दलों के लिए अग्नि परीक्षा है।